सर आपने कभी एक कल्पना करी थी कि कोई एक ऐसा शख्स भी आएगा जो भारत के अंदर एक हिंदू गांव बना करके देगा और उसमें सिर्फ हिंदू परिवारों को मौका मिलेगा? कौन कह रहा है ये बात? कौन कह रहा है? बाबा बागेश्वर बाबा कह रहे हैं ना जी। एक बाबा और ही पहले आए थे। बाबा पहले योगा करवाते रहे, लोगों को बोले बाबा तुम लोग योगा करो। दोस्त जो हमारे दोस्त थे या जनता थी, देश की जनता, वो योगा करने लगी, बाबा बिजनेस करने लगे। आज उन बाबा का जो वर्चस्व है अरबों खरबों रुपए में हो गया है, अरबों खरबों रुपए में हो गया है। बाबा बिजनेस कर रहे हैं, हमें योगा करा रहे हैं। यही बाबा हैं पहले हिंदू राष्ट्र बना रहे थे। हिंदू राष्ट्र बनाते बनाते हिंदुओं का समर्थन करो, सनातनियों का समर्थन करो। बाबा जी ठीक है, हम समर्थन करने लगे, हुआ क्या? बाबा जी अंग्रेजों का समर्थन करने लगे। अब आप पूछेंगे हमने अंग्रेजों का समर्थन कहाँ का कह दिया उनको? भाई हम इसलिए कह रहे हैं कि बाबा जी अगर किसी चीज़ का बढ़ावा दे रहे हैं तो उसको समर्थन ही तो होगा। अभी बाबा जी चौवा छक्का मार रहे थे, वीरेंद्र सहवाग के साथ खेल रहे थे, चौवे छक्के मार रहे थे। तो ये गेम किसका है? ये तो अंग्रेजों का गेम है ना, तो इसके लिए बाबा जी अंग्रेजों का समर्थन कर रहे हैं। खेल में भी अभी बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल हमारा खेल। कुछ कहना चाहेंगे क्या? ये बेकार की बातें हैं। ये कोई ये सांसद हैं आपस में क्रिकेट मैच खेलते हैं तो कोई कह देगा भाई ये खेलने आए हैं, वो सांसद छोड़ दी उन्होंने। चलिए ठीक है, ये हिंदू गांव जो बनाने की सोच लेकर के चल रहे हैं और उसमें 1000 से ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा हिंदू परिवारों को रहने का, इसको आप कैसे देख रहे हैं? तो अच्छी बात है, अगर उसका इतना विचार है, इतना समर्थ है वो गांव बसाने के लिए, हिंदू गांव बसाने की समर्थ है तो बसाए। गवर्नमेंट तो उसमें साथ नहीं देना चाहिए, गवर्नमेंट को साथ नहीं कोई देना। दिक्कत नहीं है इसमें। तो वो अपने पर्सनली जमीन खरीद के किसी को क्या बसा रहा है, क्या हिंदू बसाएगा? 100 एकड़ जमीन भाई 100 एकड़ जमीन आई कहाँ से? पहले बाबा के पास ये तो बता दो। बाबा देवेंद्र शास्त्री पहले क्या थे? एक छोटे से घर में अपना कथा सुन तो वो अब क्या है? हम बता तो पहले मोदी हो मुख्यमंत्री था, प्रधानमंत्री है। ये नहीं ये पहले क्या? हाँ अब इनकी बात आप सुन लो। बाबा जी पहले अपने घर में एक छोटा सा कुटुंब चलाते थे। आज बाबा जी का वर्चस्व इतना बढ़ गया है केवल 10 साल में। एक अडानी जी और एक बाबा बागेश्वर, इनका इतना वर्चस्व बढ़ गया है कि आप गिनती नहीं कर सकते हैं। बाबा को भड़काना, टीका लगा करके आप कह रहे हैं कि फॉलोअर बढ़ रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। आप टीका पे टीका ये भी लगाए बैठे हैं। टीका लगाने का मतलब क्या? मैं किसी गुलामी कर लूं? बाबा बागेश्वर की गुलामी कर लूं क्या मैं? बाबा बागेश्वर अगर कथावाचक है तो हम मान लेते हैं। राजनीतिक कब हो गए? अभी हमारे जो बाबा हैं, जैसे मान लिया आपके ये कथावाचक हैं, तो वो तो नहीं कभी आते पार्टी की बात करने, लेकिन जो ये सत्ताधारी पार्टियों का वर्चस्व करते हैं, कथा करने वाले पार्टी के नाम पे बात करते हैं, तो उन्हें नेता कहेंगे नहीं कहेंगे? कहा उन्होंने पार्टी? अभी मोदी जी ने क्या कहा था? मोदी जी ने क्या कहा था कि हमारे छोटे भाई हैं, तो अगर नेता, हाँ भाई, तो नेता का छोटा भाई नेता ही तो हुआ। बाबा के पास पैसा आया कहाँ से? और कितना पैसा बाबा बांट रहे हैं। बाबा के फॉलोअर्स आप देखते हैं करोड़ों में हैं, आप कह रहे हैं कि पैसे कहाँ से? भैया अभी मैं कह दूंगा, लेडीज खड़ी हैं, ऐसे बहुत सी नाचने गाने वाली, उनके फॉलोअर बहुत बड़े हैं। अभी इनका नाम ले लूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा। बाबा की बात अलग है। तो बाबा ही की बात है ना। बाबा रामदेव के फॉलोअर कितने हैं? बहुत है। तो कैसे हो गए बाबा फॉलोअर? यहीं से भाग के गए तो सलवार कुर्ता पहन के ना, फिर उनके फॉलोअर बढ़ नहीं गए? जितने सलवार कुर्ता पहन लिया सब उसके बढ़ गए फॉलोअर। इसलिए करें, जनता आपकी बहुत सुनती है। सुनिए आप है कि नहीं ये बाबा बागेश्वर का? ये भैया हम ये कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही हो, परिकल्पना की जा रही हो, वहाँ एक हिंदू गांव ही सही लोग कह रहे हैं। देखो ऐसा है, सबके अपने विचार हैं, उसके विचार। आपके अपने विचार क्या है? मेरे विचार ये हैं कि अगर कोई अपना कदम उठा के अपने पैसे से अपने फॉलोअर को बसाना चाहता है, बसाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं। अच्छा, इसमें जो है दलित समाज को रखा जाएगा? किसी को भी रखे, वो भी तो हिंदू ही हैं, वो भी मुस्लिम, कोई और उससे जाति तो थोड़ा ही है। अभी भी उन्हें हिंदू बोला है। हिंदू में कितनी जाति आती है उनको उसको पता है। अच्छा। आपको पता, सबको पता है। वाले रहेंगे इसमें, समाजवादी पार्टी वाले रहेंगे इसमें? नहीं रहेंगे, हिंदू नहीं है। चलो इनके कम से कम चलो हिंदू तो वे हिंदू नहीं है। सुन तो लो, हाँ नहीं है, हम बता तो रहे हैं, सुन तो लो। अभी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इटावा में सभा जब करने गए एक मंदिर के अंदर, तो वो मंदिर से जब पूजा करके आए तो उनको गंगा जल से धुलाया गया मंदिर को। और जब अखिलेश यादव का बंगला खाली हुआ तो उसे गंगा जल से धुलाया गया। तो क्या हिंदू नहीं थे क्या? वो सनातनी नहीं थे क्या? तब सनातनी खत्म हो गए थे क्या? आज सनातनी पैदा हो गए वो। अरे हम कब कह रहे हैं सनातनी नहीं है वो कौन पलट गए? आप कह रहे सबको मौका मिलेगा, तो अखिलेश यादव को जाते ही धुलवा दिए। वो धुलवाया नहीं धुलवाया, हमको प्रॉपर कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता वो धुलवाया नहीं धुलवाया। अब
पंडितों की बात है, वो पंडित क्या जान करना चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। अभी नया ताजा मामला है, पंडित क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। भैया सुन, ताजा क्या है? अभी ताजा मामला है। एक विधायक सांसद जी अयोध्या में मंदिर में गए थे, वहाँ भी गंगा जल तो लाया गया है अयोध्या है, और दिखा दूं वीडियो तो ये यार हम अभी बता रहे नया मामला है। और भारतीय जनता पार्टी के वो नेता थे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से सस्पेंड भी कर दिया 6 साल के लिए। ये भी सुन लो आपको, जो आदमी भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही कर रहा है वो सनातनी है, हिंदू है, और जो नहीं कर रहा है वो विरोधी हो गया। एक बात बताइए, एक तरफ जो है एक तबका ऐसा है जैसे आप ही के सामने चाचा खड़े हैं, ये समर्थन कर रहे हैं, और एक तबका ऐसा है जो कह रहे हैं कि बाबा जो है बिल्डर का काम कर रहे हैं, वहाँ भी रियल एस्टेट का काम शुरू कर दिया। अभी पहले आपको बोला ना कि एक बाबा ने कहा कि तुम योगा करो, अब वो योगा करने लगे जनता और वो बिजनेस करने लगे। माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि गांव को, हमें शहर नहीं चाहिए पर गांव को शहर से जोड़ो। जो आज ये सड़क बन रही है, सड़क योजना जो शहर से गांव जोड़ी जा रही है, ये अटल बिहारी वाजपेयी की योजना है, लेकिन उस पर आज तक कोई नहीं। एक गांव बता दीजिए, एक जिले के अंदर नया डिग्री कॉलेज बना हो। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। अरे पत्रकार महोदय सुनिए, इनसे पूछ लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, एक जिले के अंदर कोई नया डिग्री कॉलेज बना हो, ये एक नया कोई हॉस्पिटल बना हो या आईटी बनी हो, खाली लिखावों में है, कागजों में है, लेकिन ये बता दें उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के अंदर कोई नया आईटी बना हो या डिग्री कॉलेज बना, बता दें मुझको। ये बता देंगे तो चुप हो अभी हम चुप हो जाएंगे, अगर ये बता देंगे तो पत्रकार तुम चुप हो जाना। बता दीजिए, ऐसा बता दीजिए। मेरे को इतनी नॉलेज मुझे मत करवाइए। यूपी की मुझे नॉलेज नहीं है, क्या कॉलेज बने क्या नहीं। मैं दिल्ली में रहते हैं ना, इनको नॉलेज नहीं। नहीं, मैं क्यों रखे, मेरा इतनी वो नहीं रखता हूँ कि हम कॉलेज बना नहीं बना। गवर्नमेंट के कागजों में आता है कि ये उद्घाटन हुआ है, ये हो रहा, वो कंप्लीट हुए या नहीं हुए हमको नहीं पता। दिल्ली बता दे। अच्छा ठीक है, दिल्ली में तभी जब सरकारी आई है। सवाल ये है, केंद्र सरकार के अधीन केंद्र पत्रकार महोदय, मुझे ऐसी बातें बुरा लगता है कि आप लोग ये पूछते हो आम काट के खाते हो कि आम चूस के खाते हो, ये पूछने लगता है। ये भैया दिल्ली के हैं, दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार चल रही है, केंद्र के अधीन कोई है ना दिल्ली, नया स्कूल बता देना ये। अच्छा ठीक है, आप ये बाबा बागेश्वर वाला जो हिंदू गांव बनने जा रहा है उसमें आप जाएंगे क्या? नहीं, क्यों नहीं जाएंगे भाई, जब 80 करोड़ को राशन दिया जा रहा है, सब ले रहे हैं तो हम। उसमें सिर्फ 1000 लोगों का है अभी। किसमें? अरे 1000 में शायद मेरी गिनती हो जाए, क्या बुराई है। जमीन लेंगे 1 करोड़ की, बेचेंगे 2 करोड़ में, बिल्डर ले जाएगा 3 करोड़ रुपए, जनता को तो ऐसे बना मिलेगा ना भाई। ऐसा थोड़ी ना हो रहा है कि बाबा यहाँ से जमीन ले रहे हैं 1 करोड़ की और 1 करोड़ में नाम डिवाइड कर दे रहे हैं। नाम तो डिवाइड नहीं कर रहे हैं ना, उस पर ईंट लगेगा, ईंट आएगी, लेबर लगेगी, पैसा तो लेंगे बाबा जी, फिर हम थोड़ी दे देंगे। वो एक बागेश्वर बाबा जी हैं, वो जो हिंदू गांव बनाने की परिकल्पना जो करके चल रहे हैं, और एक तरफ बाबा रामदेव हैं, वो कह रहे हैं कि शरबत जिहाद हो रहा है। बताइए, वो वाला शरबत आप पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे मजबूत होंगे उसके पैसे से। अगर आप पतंजलि वाला शरबत पिएंगे तो उससे जो है गुरुकुल मजबूत होगा, देश के अंदर जो है व्यवस्थाएं सुधरेंगी, कॉलेज स्कूल बनेंगे। आप समझ नहीं पा रहे हैं। गोबर खाएं, आपके कहने मतलब यही है ना। वो कह रहे हैं गोबर तो हम बिल्कुल स्वदेशी ही बता रहे हैं ना कि भाई गोबर खाओ, गौमूत्र पियो, यही बात है ना। आज बाबा रामदेव जहाँ से शुरू हुए थे, आज उनकी जितनी संपत्ति उसकी जांच करा ली जाए, और उसमें से एक नया अनाथ आश्रम बनाया हो। मैं ये कह रहा हूँ, एक नया अनाथ आश्रम बाबा रामदेव ने बनाया है, तो हम उनके जितने प्रोडक्ट हैं हम सब यूज कर लेंगे। अभी तक आप यूज ही नहीं कर रहे। हम नहीं यूज करते, हम क्यों यूज करें भाई। हमें अगर आप ये बोलते हैं कि हम देश के लिए कर रहे हैं तो हम लेंगे, लेकिन देश के लिए जब कुछ नहीं करेंगे, अपने ही लिए सब कुछ करेंगे तो हम नहीं लेंगे। फिर तो सब कुछ जो लूट रहा है, जैसे आप लूट रहे हैं वैसे विदेशी लोग, कोलगेट भी वही भाव चल रहा है और दंतकांति भी चल रहा है। दंतकांति में हमें उतना फायदा है जितना कोलगेट में है। तो भाई आप देश के लिए कुछ तो करो, एक नई कोई इमारत खड़ी कर दो, एक नया कोई पुल बनवा दो, एक नया कोई स्कूल बनवा दो, तो हम समझे कि हाँ हमारे जितने भी ये लोग हैं जो फ्री में बात करते हैं कि हमें दो, और फिर बाद में मुकर जाते हैं, तो हमसे हमें कोई फायदा नहीं। झूठ की बुलंदा नहीं बांधता मैं। बाबा बागेश्वर जब इस तरीके की बातें करते हैं, तो जब आपने फर्स्ट टाइम सुना तो क्या लगा, ये क्या चाहते हैं? पब्लिक सिटी को जो है इसी रिक्शे पे लिखा है जी, प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं, साफ साफ लिखा है। इसी रिक्शे पीछे देख ले, लिखा हुआ रिक्शे पर। अगर प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं, तो अगर आपको अपना व्यापार करना है तो प्रचार करना है। और बम्बई में एक चीज़ और बोली जाती है, बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते।
इतना तो आपको समझ में आ ही जाता है। सोच लीजिए, प्रचार करना, व्यापार करना है तो आपको प्रचार करना ही पड़ेगा, चाहे झूठा करिए चाहे बड़ा करिए। जितने भी कोल्ड ड्रिंक आती हैं इनमें सब लिखा होता है ना, डिटेल लिखी होती है ना, ये हानिकारक है, या गुटखा आप खाते हो उसमें लिखा होता है ना हानिकारक है, लोग तब भी खाते हैं। तो आप कैसे देखते हैं? मैं ये देख रहा हूँ उसके मन में है हिंदू राष्ट्र घोषित करना, वो बोलता है हाँ। बाबा राव का कहता है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करना, वो केवल वो हिंदू को सपोर्ट करता है। सरकार अगर हिंदू को स्पेशल लेकिन मोदी जी तो स्टेज पे जाते हैं उनके। तो कौन मना क्यों रोकेगा, क्यों रोकेगा? बागेश्वर के रिश्तेदार का नाम क्या है? सुन लो पहले। बागेश्वर वाले बाबा जो हैं, बागेश्वर वाले बाबा ने हम बता दे रहे हैं ना, पूछ लो ना। धर्मेंद्र शास्त्री जो हैं, तुम जनपति उनके जो रिश्तेदार हैं वो अदर कास्ट के हैं, समझ लो पहले ना। हम मैं भाट नहीं हूँ, तुम भाट हो। जो सबकी पोथी लिख कर रखा बैठा हो तुमने। हम क्यों किसी की बागेश्वर की जन्मपत्री को ढूंढे? हम हमें क्या मतलब? हमें तो बागेश्वर पता लगा है कि ये महाराज जी है, वो हिंदू को सपोर्ट करता है, हिंदू गांव बसाने की कोशिश कर रहा है, तो हम तो उसको जानेंगे ना। देश बचाना था ना। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बाबा जी जितना ये हिंदू गांव और हिंदू समर्थक की बातें करेंगे उससे जो है बीजेपी को फायदा होगा। अब इसमें भी क्या आप लोग राजनीति? हाँ देखिए, बिल्कुल मैंने आपसे पहले भी कहा, कांग्रेस हो, सपा हो, बहुजन समाज पार्टी या आरजेडी बिहार की हो, इन्हें राजनीति करनी आती ही नहीं है। राजनीति करनी किसको आती है? वो भारतीय जनता पार्टी। इससे अच्छी भारतीय जनता पार्टी से राजनीति कोई नहीं कर सकता, और ये कोई पार्टी जीत भी नहीं सकती है। अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं ना, कोई भी पार्टी वहाँ सक्रिय नहीं हो रही है, लेकिन 6 महीने पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारक भेज दिए वहाँ पर कि भाई हिंदू इकट्ठे। 1 साल पहले से भागा फिर रहा है स्टेज लगा के, और क्या तेजस्वी यादव बिहार में इतना स्टेज लगा के भाषण देता उल्टे सीधे, वो उससे राजनीति नहीं आती। उसका पिताजी रुचि माँ 15 साल मुख्यमंत्री, उसको राजनीति नहीं आती, बिना राजनीति के मुख्यमंत्री बन के बैठे ना। नहीं, जब तक इनको समझ में आता है कि अब चुनाव आने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना समा बांध देती है। वो अपने स्टार प्रचारक भेज देती है, हिंदू एक हो जाओ, कटोगे तो बटोगे। एक तरफ तो ये हिंदू की बात करते हैं, ये करते हैं मैं ये कर दूंगा हिंदू के लिए। जब एक हिंदू प्रताड़ित होता है किसी के द्वारा, तब क्या एक्शन लिया जाता है? कुछ एक्शन नहीं लिया जाता, सब दबा के रख दिया जाता है। अभी यूपी का अभी कुछ महीने पहले यूपी का एक प्रताड़ित व्यक्ति जो हिंदू था, दिल्ली में आत्मदाह करा गृह मंत्रालय के सामने, और वो उसकी डेथ हो गई उपचार के दौरान। आज तक उसको न्याय नहीं मिला। गरीबी में वो बेचारा दब के बैठ गया। तो फिलहाल जनता के बीच मौजूद रहे, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। बाबा बागेश्वर के इस जो योजना लेकर के जो आए हैं, या फिर कह लीजिए कि एक नई उम्मीद लेकर के आए हैं। कुछ लोग इन बातों का समर्थन भी कर रहे हैं, कुछ लोग जो है ये कह रहे हैं कि ये जो है सिर्फ एक सगुफा है, और भारतीय जनता पार्टी को एक फ़ायदा पहुँचाने वाला जो है एक नई चाल है एक तरीके का। फिलहाल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल कर दीजिए इजाज़त, देखते रहिए D1 न्यूज़। धन्यवाद।